कब्र की खुदाई के दौरान सदियों पुराने तांबे के कीमती सिक्के मिलने पर दो दोस्तों ने एक ऐसे शख्स की जान लेकर इसकी लाश नहर में फेंक दी जिसने उन्हें तांबे के सिक्कों की मालियत के मुताबिक रकम अदा करने से इनकार कर दिया था। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाजरीन, कब्रिस्तान में कब्र की खुदाई हो रही थी और खुदाई के दौरान मट्टी में से ज़मीन में से निकल आते हैं तांबे के सिक्के 50 की तादाद में। ये कितने रुपए मालियत के थे और इनको कहाँ बेचा गया, ये आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, मुलजमान हमारे साथ इस टाइम मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इन्होंने क्या किया है, क्यों रॉड मार मार के एक नौजवान की जान ले ली है। क्या नाम है तुम्हारा? तारिक। क्या नाम है? तारिक। कितनी उम्र है? 22 साल। क्या करते हो? फैक्ट्री में काम करते हैं। क्या हुआ था? मैडम, पैसों पर झगड़ा हो गया था। कौन से पैसों पर? जो सिक्के हमने उसे दिए थे उसके पैसों पर वो रेट का जो झगड़ा हुआ था, रेट घट लगा रहा था। सिक्के कहाँ से लिए थे? पिटाई के दौरान निकले थे कब्रिस्तान में। क्या? कब्र की पिटाई के दौरान निकले थे। कब्र खोद रहे थे तुम कब्रिस्तान में? किसकी कब्र खोद रहे थे? अच्छी फौत हुई थी उसके लिए। अच्छा, कब्र खोद रहे थे तुम, फिर? वो निकले तो हम उन्हें घर ले गए। कितने सिक्के थे? 50-60 थे। किस चीज़ के थे? तांबे के। तुम्हें पहचान है कि ये ओरिजिनल तांबा है? नहीं, चेक करवाए थे कबाड़िए को। कबाड़िए को क्या कहा था जाके? ये किस चीज़ के हैं? उन्होंने कहा तांबे के हैं। अच्छा, जब सिक्के निकले तो वो तुमने जेब में डाल लिए होंगे और कब्र खोदी? नहीं, वो जो पिटाई कर रहे थे ना उधर, उनसे मैं लेकर गया था। मैं खुद तो नहीं ना पिटाई कर रहा था, मैं तो चेक करने आया था कब्र तैयार हुई कि नहीं हुई। अच्छा, फिर? तो वो उन्होंने कहा ये सिक्के निकले, मैं उन्हें घर ले गया। ठीक है, फिर हमने उन्हें चेक करवाया। हाँ। उसने लड़के का नंबर लिया जो लेता था उसे। हाँ। उसने रेट जो बताया था वो रेट कम लगा रहा था, झगड़ा हो गया उससे फिर इस बात पर। किसने बताया तुम्हें कि कौन खरीदता है? वो एक लड़का था, उसने बताया था कि इधर एक लड़का आता जो खरीदता है ये पुराने सिक्के। फिर उसने उसका नंबर दिया हमें, हमने उससे रब्ता किया। उसने राब्ते में जो रेट बताया था उस पर डील होगी उससे। उसके बाद वो तब हमारे पास आया। तो कितना रेट बताया? 50-60 रुपये का कह रहा था, 70 रुपये का। जब 70 रुपये का एक सिक्का? टोटल सिक्के थे 50? वो तब हमारे पास आया तो वो कह रहा हाफ कीमत पर लूँगा। हाँ। इसी बात पर झगड़ा हो गया था। बस ये झगड़ा था? किस जगह बुलाया था? हेर गांव में बुलाया था। तुम्हारा क्या किरदार है? मैडम, मैं बस इसके साथ गया था, इसने मुझे लालच दिया था कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो मैं इसके साथ गया, उसके साथ बिठाया और नहर पर चले गए। उधर झगड़ा हुआ तो हमने उसे मार डाला। इसने तुम्हें क्या कहा था कि तुम्हें पैसे दूंगा, मेरे साथ चलो? कितने पैसे? 10,000 रुपये का बोला था इसने। फिर इसके साथ चले गए? गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे, कैसे? मोटरसाइकिल पे गया था, इसी की मोटरसाइकिल था। अच्छा, फिर? उधर हम चले गए तो वो लड़का इससे बोल रहा था कि मैं हाफ कीमत में सिक्के लूँगा। मैंने सिक्के भी नहीं देखे, ना ही उसके पास पैसे थे, तो पैसे के ऊपर झगड़ा हो गया। हम दोनों आपस में लड़ पड़े। इसने चपटी उठा के मुझे पकड़ाई, मैंने उसके सर में मारी। उसके बाद इसने मुझसे चपटी कौन सी? लोहे का रॉड? रोड, लोहे का रोड इसने छीन कर 3-4 उसके सर में मारे। हाँ। वो गिर गया और हम घबरा के भाग पड़े वहाँ से। तुमने मारे? इसने मारे थे बाद में, मैंने एक ही मारा था सीधा। अच्छा। बाद में इसने 3-4 मारे, वो गिर गया, हम वहाँ से भाग पड़े। कहाँ भागे? गाँव को। फिर वो उसके बाद हमें पता नहीं लगा क्या हुआ क्या नहीं। फिर तुम्हें पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया? मैं घर सोया हुआ था, 3 बजे पुलिस ने छापा किया था। रात को? जी। रात 3 बजे तुम घर सो रहे थे? फिर वो मुझे यहाँ लेकर आए। इसने तुम्हें क्या बताया था? कितने सिक्के हैं, कितनी मालियत के सिक्के हैं? सिक्के सुक्कों के बारे में कोई बात नहीं हुई। इसने सिर्फ मुझे कहा था एक काम है, 10,000 रुपये दूंगा, तू मेरे साथ चल। तुमने नहीं पूछा क्या काम है? मैंने पूछा था, इसने बताया नहीं। इसने कहा कोई ऐसा ही काम है तो चलेगा ना। तो क्या? मैडम, इसे मालूम था सब। क्या बताया था आपने इसको? इसको मैंने बताया था इसे करेंसी देनी है, इससे पैसे लेने हैं। ये अभी इधर आपके सामने झूठ बोल रहा है कि मुझे कुछ मालूम नहीं। आपने ये बताया था इसको कि सिक्के हैं और इतनी करेंसी के हैं? मैडम। हाँ जी मैडम, ये झूठ बोल रहा है, हमारा तफसीह वहाँ है। इसने खुद अकेले सब कुछ माना था। इसने कहा कि मैंने सिक्के उसे दिया, मैंने कहा मैंने सिक्का एक भी इसके पास नहीं देखा। कितने रॉड मारे थे उसके सर में? मैडम, एक ही मारा था। वो कह रहा है 3-4 मारे तुमने। झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोल रहा है? जी मैडम। कितने मारे थे? एक ही राड लगा। कितनी की जोर से मारा था जो बंदे ही बेहोश होकर गिर गया? पहले राड में गिरा दिया था इसने उसे। इसने गिराया था? जी मैडम। किस जगह लगा था रॉड? सर पे लगा था। सर पे किस जगह? इस जगह पर। जब इस तरह रॉड मार के भागे हो वहाँ से अपने घर, तो घर जाके अपनी माँ को, बाप को, बहन भाई को, किसी दोस्त को बताया है कि मेरे से ये काम हो गया? नहीं मैडम। नहीं बताया? नहीं। क्यों? घबरा गए थे।
मुलजिमान की तमाम बयानात नाज़रीन आपके सामने हैं और चंद सिक्कों के लेन देन पर कब्र खोदने के दौरान वो सिक्के निकलते हैं ज़मीन में से और उनके लेन देन पर डील आदत के मुताबिक मर्जी के मुताबिक ना होने पर इन्होंने रॉड मार मार के उस शख्स को मार ही डाला। इस हवाले से पुलिस ऑफिसर क्या कहते हैं उनसे भी बात करते हैं। हमें 28 दिसंबर को एक डेड बॉडी मिली थी नहर से, जो काबिल शनाख्त तो थी उस वक़्त। उसकी जेब से उसका आईडी कार्ड भी मिल गया, फिर उसकी शनाख्त हो गई थी। वर्सा आ गए, वो मर्डर की जो FIR है लॉन्च हो गई। पोस्टमार्टम में उसके एक चोट लगी हुई थी सर में, ये भी आ गया था, मर्डर की FIR दर्ज होगी, लेकिन इसके बारे में क्लू नहीं था। तकरीबन 4 माह हमें इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला। बड़ी मेहनत की, उस सारे ट्रैक को हमने फॉलो किया, पीछे जितने गांव आते थे उनको चेक किया, उसकी CDRs जो उसके अवेलेबल नंबर थे उन पे हमने वर्किंग की, उससे भी कोई खातिर खा नंबर नहीं। फिर एक नंबर था जो उसके घर वालों को भी नहीं पता था, वो यूज़ कर रहा था लड़का। अच्छा। जो मकतूल था। फिर उस नंबर को हमने फाइंड आउट किया, उस नंबर की CDRs ली, तो उस CDR से जो हमें जो शुहाद मिलना शुरू हो गए, फिर उससे आगे जाके ये केस ट्रेस हो गया। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि ये कब्रिस्तान में कब्र की खुदाई के दौरान तांबे के सिक्के मिले हैं, ये कहना है एक्यूज्ड का, क्या दुरुस्त है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक्यूज्ड की भतीजी फौत हुई थी, उसका भाई था यूनस, वो अपनी बेटी की कब्र खोद रहा था, तो वहाँ से सिक्के मिले थे, तांबे के सिक्के थे। उसको मतलब गांव वालों ने इतनी अहमियत नहीं दी, सारों ने, इसने ले लिए, इसने इसके पता नहीं क्या दिल में आई गई, मैं बेच लूँगा। और ये उनको बेचने के लिए बैंक तक गया। बैंक ने कहा कि हम पुराने सिक्के नहीं लेते। वहाँ पे किसी बंदे ने इसको नंबर दिया है कि ये लड़का है बाबर, ये पुराने सिक्कों का काम करता है, ये आपसे ख़रीद लेगा। वो उसका जानने वाला था, तो इसने फ़ोन पे उसके साथ रब्ता किया तो फिर ये वो शादरा से चला, इसके पास आया, इसके गांव आ गया, यहाँ पे आके बैठा, चाय पी है, फिर उसको ये बाहर ले गया। इनके गांव के पिछली तरफ जो नहर है, उसी नहर जो जिससे इसकी डेड बॉडी मिली थी, आगे काना के एरिए में, इनका गांव थाना हेर के एरिए में आता है, वहाँ पे ले गए। वहाँ पे जाके इनका सिक्कों के रेट जो इनका तय हुआ था वो 70 रुपये फ़ी सिक्का हुआ था। और बाद में उसने सिक्के देखने के बाद कहा कि ये इनकी मालियत इतनी नहीं है, इनकी 30 रुपये मालियत मैं आपको दूंगा। इन्होंने पैसों से उसको लड़ाई झगड़ा हो गया, ये आपस में गाली गलोच हुई। उसने लड़के ने कहा मुझे गाली क्यों दी है, ये इनका गांव था, ये इस जोन में थे, ये हमारे गांव में है और हम दो हैं। और उसने कहा कि मुझे गाली ना दे, गाली से ये झगड़ा आगे बढ़ा। तो अच्छा, मुझे लास्ट क्वेश्चन कैसर साहब ये बताइएगा कि रॉड ये लोग साथ लेकर गए थे या वहाँ मौजूद था जो इन्होंने सर में मारा है? नहीं, साथ लेकर गए थे। इनकी प्लानिंग थी लड़ाई की, इनको ये नहीं पता था कि ये लड़ाई इस कदर हो जाएगी। वो गांव के घर से नहीं लेके गए थे, वो रास्ते में पड़ा हुआ मिला था इनको, एक जगह थी, वहाँ से वो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, वो अनजाने में पकड़ लिया। कोई ऐसा प्लान्ड मर्डर करने के चक्रों में नहीं थे, और बाहर जाने की ख्वाहिश उस मकतूल खुद की थी, इनकी नहीं थी। वो जो हमें मिला है, ये तो घर पे भी डील करना चाहे, उसने कहा कि मैं इधर डील नहीं करूंगा, मुझे बाहर, पता नहीं क्या उसके दिल में आई। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही नाजरीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।